Hello everyone, welcome to SN Linux. I wish you are all well. Today we will discuss about Linux alias. Transform commands into shortcuts. So basic to advanced. So guys, सोच कर देखिएगा अगर एक लंबी लिनक्स कमांड को एक सिंपल वर्ड में चेंज कर दिया जाए आपका काम कितना फास्ट और इजी हो जाएगा। आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसे मैजिकल टूल के बारे में जिसका नाम है अलियास, जो आपके डेली टास्क को सिंपल और प्रोडक्टिव बनाने में हेल्प करता है। मेनली जो अलियास है इसका क्या पर्पस होता है, वाई यूज द अलियास कमांड्स। इट हेल्प्स इन सेविंग टाइम, avoiding repetitive typing and reducing errors. It means जो आपका टाइम है इसको आपका अलियास सेव करता है, बचाता है। एंड जो आप बार बार टाइप करते हैं, एक मान लीजिए एक लंबी कमांड है, वो आपको बार बार टाइप करना पड़ रहा है एंड उसको टाइप करते टाइम कई बार क्या होता है, कोई स्पेलिंग एरर हो सकता है, तो उससे आपको बचाता है अलियास कमांड। गाइज सिंपल वर्ड में हम कहें कि अलियास का मेन पर्पज क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक कमांड है जो एक लंबी कमांड है, एज लाइक systemctl स्टेटस देन sshd। तो आप चाहते हैं कि जब भी आपको स्टेटस चेक करना हो किसी भी आपकी सर्विस का, आप उसको एक शॉर्टकट नाम दे दें एक सिंपल वर्ड में, ताकि आप उस सिंपल वर्ड को टाइप करें और आपका वो रिजल्ट आपके सामने हो। तो कुछ इस तरीके से शॉर्टकट का काम करता है आपका अलियास। आज हम इसको बेसिक से एडवांस तक समझने वाले हैं गाइस। अलियास इज ए शॉर्टकट फॉर कमांड और ए सीरीज ऑफ कमांड। अलियास आपका एक शॉर्टकट है जो किसी एक कमांड या कमांड्स के ग्रुप के लिए यूज होता है। एज ए एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे कि अभी यहाँ पर हम कर रहे हैं ls-l का यूज। आपको ये एक कमांड है जो आपको एक लिस्ट शो करवाती है। इसी का हमारा एक शॉर्टकट बनाया हुआ है हमने ll। सिंपली कुछ सेम यही रिजल्ट आपको शो करवाती है। गाइज आप सोचते होंगे कि ये दोनों कमांड सेम आउटपुट देती हैं, ऐसा क्यों? गाइज जो ls-l है ये आपका एक कंप्लीट कमांड है, देन इसी कमांड का शॉर्टकट यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है ll। इस तरीके से आपका काम करता है अलियास। ये एक अलियास के द्वारा परमानेंट आपके सिस्टम में सेव किया हुआ है। जो रिजल्ट आपका ls-l कमांड देता है, सेम वही रिजल्ट आपका ll कमांड देता है। देन अभी हम चाहते हैं कि आप जैसे कि ls- जो आपका L और -H है, ये जो आउटपुट देता है सेम वही आउटपुट आपका ll देता है। तो सेम यही चीजें यहाँ पर इसने किया हुआ है ll कमांड ने, जो कि जस्ट एक अलियास का काम करता है आपका ll कमांड। अलियास को समझने से पहले गाइस आपको जो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है लिनक्स कमांड्स की, वो पता होना चाहिए। आपको लिनक्स की कमांड्स आनी चाहिए। अगर आपको लिनक्स की कमांड्स ही नहीं आते हैं तो आप शॉर्टकट कमांड कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली आपको आनी चाहिए लिनक्स की कमांड्स। उसको आप बार बार टर्मिनल पर प्रैक्टिस कीजिएगा। देन अभी मैं बात करूं बेसिक ऑफ अलियास। सिंपली इसमें क्या होता है गाइस, Ctrl-L से मैं स्क्रीन को क्लियर कर रही हूँ। स्क्रॉल करके देखते हैं, आपका वो ऑल ओवर डाटा शो करता है। देन क्या होता है गाइस कि अलियास के लिए आपकी एग्जैक्टली कमांड होती है अलियास। देन
उसके बाद आप नेम लेते हैं, जो नेम आपको लेना है, जो शॉर्टकट नाम आपको देना है किसी भी पर्टिकुलर कमांड का। जैसे कि मैं आपको कहूं, मैंने यहां पर लिया है अलियास, देन मुझे नाम लेना है किसी भी कमांड का। मैंने मान लीजिए LL नाम लिया, इज इक्वल टू किस कमांड का लेना है उसको मैंने कोलन के अंदर यहाँ पर जो आपका इन्वर्टेड कोमास है उसमें मैंने यहाँ पर इसको लिया -L देन -H। तो कुछ मैंने इस कमांड का नाम लिया है LL। सिंपली मैं इसको एंटर करती हूँ। देन यहाँ पर आप देख पा रहे थे कि आप जब LL कर रहे हैं तो आपका ये कुछ इस तरीके से ये इसका साइज शो कर रहा था, बट जब आप LS-L-H कर रहे थे तो ये आपको कुछ इस तरीके से केबीज के अंदर भी शो कर रहा था, बट यहाँ पर आपको केबी के अंदर शो ना करके कंप्लीटली शो कर रहा है। अभी मैंने इसका अलियास बनाया है। अब मैं LL करती हूँ तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं LL आपका के भी शो कर रहा है, जो सेम आपका LS-L-H दे रहा है, सेम आउटपुट आपका LL शो कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप बनाते हैं किसी भी पर्टिकुलर कमांड का अलियास। देन बात करें कि हमारा जो अलियास होता है ये दो बेसिस पे होता है, एक होता है टेम्परेरी अलियास एंड एक होता है परमानेंट अलियास। गाइस, टेम्परेरी अलियास क्या होता है और परमानेंट अलियास क्या होता है वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। टेम्परेरी अलियास इट मीन्स वैलिड फॉर द करंट सेशन। इसका मतलब ये है कि अभी मैंने जो अलियास बनाया वो इसी तब तक हमारा जो मशीन है चल रहा है तभी तक वर्क करेगा। देन अगर इसको आप परमानेंट करना चाहते हैं तो आपकी एक फाइल होती है, उस फाइल के अंदर आपको वो ऑल ओवर डिटेल्स सेव करनी होती हैं। तो आप पूछेंगे कि आपकी वो फाइल कौन सी होती है, तो गाइस आपकी फाइल होती है till/.bashrc या फिर till/.zshrc फाइल। इस फाइल में आप परमानेंट सेव करते हैं जिस भी पर्टिकुलर कमांड का आप शॉर्टकट बनाते हैं, अलियास बनाते हैं। सिंपली आपने समझा, जो मैंने अभी LL करके बनाया वो था आपका टेम्परेरी अलियास। देन उसको परमानेंट करना है तो आपको .bashrc या फिर .zshrc फाइल के अंदर सेव करना होगा। सिंपली अभी आप एक बार फिर से देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा इको हेलो सरिता। सिंपली जो हमारा इको कमांड होता है वो हम किस तरीके से यूज करते हैं गाइस, जैसे मैंने यहाँ पे किया इको देन हेलो सरिता। तो कुछ इस तरीके से आपका इको कमांड आउटपुट दे रहा है। बट अभी आप इसका अलियास क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कैसे क्रिएट करेंगे अलियास। देन जो नाम आपको लेना है तो सिंपली आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मान लीजिए आपको ग्रीट करना है। मैंने यहाँ पे लिखा इको हेलो सरिता। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा, एंटर करती हूँ। अभी आप जब ओनली ऑन ग्रीट का यूज करेंगे तो आपका ये सेम वही आउटपुट देगा। ग्रीट एग्जैक्टली कोई कमांड नहीं होती है, बट जो आपका इको कमांड है इसका आपने एक अलियास क्रिएट कर दिया है ग्रीट के नाम से। जब भी आप यहाँ पर ग्रीट वर्ड का यूज करते हैं, एग्जैक्टली वर्ड नहीं, अब हम इसको ये बोल सकते हैं कि हमने एक ग्रीट नाम से अलियास क्रिएट कर लिया है जो हमारी एक शॉर्टकट कमांड है। जब भी हम ग्रीट वर्ड का यूज करेंगे, ग्रीट कमांड का यूज करेंगे तो सेम हमें वही आउटपुट देगा जो हमारा इको दे रहा था। अभी आप इसको चाहते हैं कि आप इसको परमानेंट अलियास कैसे कॉन्फ़िगर करें, तो उसके लिए आप इसको स्टोर करेंगे
आपके बेस आरसी फाइल के अंदर। तो सिंपली आप उसको कैसे स्टोर करते हैं वो भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको करना है इको अलियास LL, देन आपको जहां स्टोर करना है वो स्टोर कीजिएगा। सो सिंपली यहाँ पर मैं करती हूँ इको अलियास LL, जो कमांड है उसको मैं इसमें स्टोर कर देती हूँ, जो कि आपका परमानेंट हो जाएगा डॉट बेस आरसी के अंदर। देन सोर्स, सो सिंपली यहाँ पे आप देखिएगा मैं कर रही हूँ इको, देन यहाँ पे मैंने लगाया इन्वर्टेड कोमास अलियास। क्या करना है आपको, करना है ग्रेड का, देन इज इक्वल टू जो आपकी एग्जैक्टली कमांड है वो क्या है, इको हेलो सरिता। आप चाहते हैं कि इसको आप क्या करें, आप इसको जो आपका टिल साइन के अंदर बेस आरसी है उसके अंदर आप स्टोर कर दें। तो मैंने यहाँ पे टिल साइन लगाया, देन डॉट बेस आरसी। अभी आपका ये जो है अलियास क्रिएट, जो कि एक परमानेंट सेव हो गया है। तो कुछ इस तरीके से आप परमानेंट सेव कर सकते हैं आपके बेस आरसी के अंदर। देन अभी हम बात करें कि एडवांस्ड यूजेस ऑफ अलियास। सो अलियास के एडवांस्ड क्या क्या यूजेस होते हैं। सो सिंपली उसके लिए कंबाइनिंग कमांड्स, इसका मतलब ये है कि एक साथ मल्टीपल कमांड्स रन करने के लिए अलियास कैसे बनाते हैं। सो सिंपली उसके लिए आप एक साथ दो कमांड्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारी एक कमांड होती है क्लियर। सो कुछ इस तरीके से एक कमांड होती है क्लियर करने के लिए। देन हमारी ls कमांड होती है जिसे हम लिस्ट शो करते हैं। सो इसका हमें एक अलियास क्रिएट करना है। तो सिंपली उसके लिए हम क्या करते हैं, अलियास, देन मैंने एक नाम लिया, मान लीजिए मैंने लिया क्लियर के लिए CLS, देन जो आपने ls कर रहे थे उसके लिए लिस्ट। सो सिंपली मैंने एक अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग एक नाम यहाँ पर इसको दे दिया है। किसके लिए दिया है, क्लियर कमांड के लिए। देन आपने किसके लिए दिया है, आपका ls कमांड के लिए। सो सिंपली आप वो यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। देन हम यहाँ पर ले रहे हैं ls-l, जो कि कंप्लीटली होता है। देन एंटर किया। अभी आप यहाँ पर जो कि CLS लिस्ट करके आप चेक करेंगे तो वो आपको दोनों कमांड्स का आउटपुट देगा यहाँ पर। तो उसने क्लियर भी कर दिया है, देन वो आउटपुट भी आपको शो कर रहा है कमांड का। सो एग्जैक्टली आपका कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अभी हम बात करते हैं कि सूडो के साथ आप अलियास का कैसे यूज करते हैं। डायरेक्ट सूडो डज नॉट वर्क विद अलियास। आपका डायरेक्टली सूडो है वो अलियास के साथ काम नहीं करता है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, यूज फंक्शंस। एज ए एग्जाम्पल हम बात करें कि कैसे फंक्शंस को यूज करते हैं। सो अलियास, मान लीजिए आपको करना है अपडेट, एंड सो अपडेट आपने किसके लिए लिया है कि आपने आपका जो यम अपडेट होता है एंड यम अपग्रेड होता है, उस दोनों को आप अपडेट नाम से करना चाहते हैं कि आपका पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर अपडेट भी कर दे एंड अपग्रेड भी कर दे। तो आप उसका शॉर्टकट नाम अपडेट लेना चाहते हैं। सो मैंने अपडेट नाम से यहाँ पर किया। देन sudo yum अपडेट एंड आपका सेकंड कमांड क्या लिया आपने, sudo yum अपग्रेड, देन -y। तो कुछ इस तरीके से आपने कमांड लिया है।
अभी आप इस कमांड को चलाने के लिए सिंपली अपडेट का यूज करेंगे तो आपका ये दोनों कमांड्स वर्क करेंगी। आपका यहाँ पर ये पासवर्ड बोल रहा है, सो सिंपली मैंने यहाँ पर पासवर्ड दिया तो ये बोल रहा है कि सुडोर्स फाइल में सरिता यूजर जो है वो स्टोर नहीं है। सो सिंपली मैं यहाँ पर इसको क्या कर दे रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको रूट से जाकर दिखाती हूँ। सो सिंपली मैं यहाँ पर लॉगिन करती हूँ रूट से। सो यहाँ पे मैंने रूट से लॉगिन किया। अभी हम यहाँ पर उस पर्टिकुलर कमांड का यूज करके देखते हैं क्या वो कमांड अभी वर्क करती है, अपडेट कमांड इस यूजर के साथ। तो आपका ये बोल रहा है अपडेट कमांड नोट फाउंड। सो सिंपली यहाँ पर आप वो अलियास क्रिएट कीजिएगा इस यूजर के साथ। सो मैं यहाँ पर करती हूँ, क्योंकि हमारा जो यूजर है उसको मैंने सूडो यूजर नहीं बनाया हो तो आप पहले या तो सूडो यूजर बनाइएगा या फिर आप इस तरीके से करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे किया अपडेट। अभी आपका ये ऑल ओवर वर्क करेगा, जो कि आपके अपडेट भी करेगा देन अपग्रेड भी करेगा। सो आप कुछ इस तरीके से वर्क कर सकते हैं अलियास बनाकर, जो भी एक बड़ी कमांड होती है और एक साथ दो कमांड को कॉम्बिनेशन बनाकर आप उसको एक शॉर्टकट कमांड क्रिएट कर सकते हैं अलियास की हेल्प से। अभी हम बात करते हैं अलियास के कुछ आर्गुमेंट्स के बारे में, जैसे कि एक्सप्लेन दैट अलियास डोंट एक्सपेक्ट आर्ग्यूमेंट्स एंड फंक्शंस आर ए बेटर अल्टरनेटिव। इट मीन्स आप अलियास को और किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, आप इनमें करते हैं अलग अलग चीजें। देन कुछ एक्टिविटीज भी होती हैं, जैसे कि अलियास आपको जो भी करना है दो कमांड्स के साथ वो कर सकते हैं। अलियास को आप ग्रुप में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अलियास कैन बी एडेड टू shared configurations file for groups like /etc/scal/.basrc। तो कुछ इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं, अलियास को ऐड कर सकते हैं एंड क्रिएट न्यू यूजर एंड वेरीफाई द अलियास। आप अलियास के साथ नए यूजर क्रिएट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। देन एज ए रियल वर्ल्ड सिनेरियोज की बात करें तो सिंप्लीफाइंग रिपीटेड कमांड्स। सो सिंपली आपकी जो कमांड्स हैं, जो रिपीटेड कमांड्स होती हैं, आपको बार बार यूज करनी पड़ती हैं। मैं अभी इसको क्लियर कर दे रही हूँ। देन यहाँ पर जो आपको बार बार कमांड्स यूज करनी पड़ती हैं, आप उनका अलियास क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए करना होता है vim/etc/host फाइल में आपको मल्टीपल टाइम चेंजेस करने होते हैं, तो आप सिंपली उसका एक अलियास क्रिएट करके रख सकते हैं, देन उसका यूज कर सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कि आपको लॉग्स बार बार मॉनिटर करने होते हैं, तो आप उसका एक अलियास क्रिएट करके रख सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई भी फाइल है वो सेफ आपका डिलीशन रखना है, प्रिवेंट एक्सीडेंटल डिलीशंस रखना है, तो वो आप अलियास क्रिएट करके रख सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से आप अलियास कमांड का आपके डेली बेसिस पर यूज लेकर आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। देन आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ट्रिबल शूट करेंगे, अलग अलग वे में बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। देन मैंने बताया कि परमानेंट सेव करने के लिए आप .basrc का यूज कर सकते हैं। देन जो आपका अलियास कमांड होता है ये हमारे डेली बेसिस पर बहुत हेल्पफुल होता है एंड इंटरव्यूज में काफी टाइम अलियास से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि एग्जैक्टली अलियास क्या होता है। गाइज ये उस सिचुएशन में जब ज्यादा हेल्पफुल होता है, जैसे हमारी बड़ी बड़ी कमांड्स होती हैं, एज लाइक आप कुबरनेटिस यूज कर रहे हैं तो आपका kubectl से रिलेटेड बड़ी बड़ी कमांड्स हो जाती हैं, तो वहां पर आप टाइम टेकिंग हो जाता है कि आप उस कंप्लीट कमांड को वहां पर टाइप करें। सो उस सिचुएशन में आपके एरर होने की भी
चांसेस होते हैं, तो आप उससे अलियास के थ्रू इजीली बच सकते हैं और अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। सो अलियास कमांड आर योर शॉर्टकट टू लिनक्स एफिशिएंसी। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग देम टुडे एंड सिंप्लीफाई विद वर्क फ्लो। रिमेंबर प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सो आप इसको अच्छे से बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।